सम्माननीय चौधरी देवीलाल जी और सरदार प्रकाश सिंह जी बादल की उस दोस्ती की मिसाल को भी हम यहाँ पे मना रहे हैं। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी डेथ के बाद पहला स्टैचू सरदार प्रकाश सिंह जी बादल ने हरियाणा पंजाब की सीमा पे देश के बड़े नेताओं को बुला करके स्थापित करने का काम किया था। और आज सरदार सुखबीर सिंह जी बादल कह रहे थे कि आज इस जगह को पूरा करने का काम आप लोगों ने किया। सरदार प्रकाश सिंह जी डेथ के बाद देश में उनका पहला स्टैचू कहीं स्थापित हुआ है तो वो चौधरी देवीलाल जी के बराबर आपके डबवाली और तिलियांवाड़ी की सीमा पर स्थापित हुआ है। ताउम्र उन्होंने कमेरे वर्ग के लोगों के लिए, गरीब किसान के लिए, मजदूर के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, जेलें काटी, अनेक प्रकार की तकलीफें झेली। इमरजेंसी जैसे काले कानूनों के तहत सजा भुगतने का काम किया, पर कभी अपनी बात से टस से मस नहीं हुए, कभी झुके नहीं और कभी रुके नहीं, निरंतर आगे बढ़ते रहे। आज दोनों भाइयों के वो स्टैचू बराबर स्थापित हुए हैं और आशीर्वाद देते हुए हैं। नई पीढ़ी के लोग जब वहाँ से गुजरेंगे तो उनसे प्रेरणा लेंगे, उनसे सीखने का काम करेंगे। और हम और आप तो शायद दशकों तक हैं, परंतु वो तो सदियों सदियों तक रहेंगे। इसलिए जैसा अजीत दुष्यंत आपको कह रहे थे कि जाने से पहले आप जाते समय उनको पुष्प अर्पित करते हुए जाना, उनका आशीर्वाद लेते हुए जाना। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, पार्टी के वरिष्ठ साथियों ने बड़े विस्तार से सारी बातें आपके बीच में की। मैं उन बातों को पुनः दोहरा करके आपका समय जाया नहीं करना चाहूँगा। प्रचार प्रसार का युग है। आप लोग रोजाना रेडियो, टेलीविज़न, अखबार और दूसरे प्रचार साधनों के जरिए पढ़ते, सुनते और देखते हो। और उससे भी तेज चलने वाली चीज़ आजकल ये सोशल मीडिया है। ये मोबाइल फोन हर एक की हाथ में है, हर एक की जेब में है, जिससे हमसे भी ज़्यादा जल्दी जानकारी पल पल की आप तक पहुँचती है। मिशन 2024 शुरू हो चुका है और जैसा दुष्यंत बता रहे थे कि लोकसभा के चुनाव के तो शेष 100 दिन बाकी है। हमें मिशन 2024 के तहत ये 5वां आयोजन आज डबवाली में आपके समक्ष इस प्रांगण में करने का अवसर मिला है। 5 संसदीय क्षेत्रों के और कार्यक्रम आगामी 100 दिन में हम करेंगे। एक जनसंपर्क अभियान है। प्रजातंत्र में जनशक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। सिरों की गिनती से ये फैसला होता है कि कौन प्रभावशाली है, कौन बलशाली है। जिस तरीके से आज आप लोगों ने यहाँ अपनी ताकत को प्रदर्शित किया है, इस 100 दिन के बचे हुए समय में आप लोगों ने घर घर जा कर के पार्टी के नीति, कार्यक्रम, प्रोग्राम के बारे में लोगों को जागृत करने का काम करना है, अलग जगाने का काम करना है। ये मंच पर बैठे हुए लोग नहीं कर सकते, कि आप और हम सब मिलकर के कर सकते हैं। इसलिए पार्टी की रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता होते हैं और कार्यकर्ता जिस पार्टी के मजबूत हों उसको पीछे मुड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं है। आज से 6 वर्ष पहले जब हमने जननायक जनता पार्टी की स्थापना की, पुरानी पार्टी के लोगों से कहा, भाई ये झंडा भी आपका, डंडा भी आपका, फंड भी आपका, पार्टी भी आपकी, चुनाव चिन्ह भी आपका, ये 20 विधायक भी आपके, बराए मेहरबानी करके आप इन्हें संभाल करके रखना। परंतु मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि जिनको हमने सब कुछ सौंपा, उन्होंने 9 महीने में पार्टी को धरातल से सरातल पर पहुंचाने का काम किया।
20 विधायकों से संख्या घट करके 1 पे आ गई, वोट की संख्या 23% से घट करके 1.5% पे आ गई। और दूसरी तरफ आपने 6-7 में जननायक जनता पार्टी का गठन किया था। उस दिन के बाद 9 महीने में न केवल पार्टी को 10 विधायक चुन करके भेजने का काम किया, बल्कि 17.5% वोट किया आपके आशीर्वाद से। तो देखो नौजवान दोस्तों, आज उस ताकत को और बढ़ाने की जरूरत है। जो 17.5% वोट थे उनको 51 में तब्दील करने की जरूरत है, और वो काम आप कर सकते हैं। अभी चुनाव राजस्थान के हुए, चुनाव के बाद फतेहाबाद में पत्रकार मुझे कह रहे थे कि आपकी तो 19 की 19 सीटों पर जमानत जब्त हुई है। मैंने उन्हें कहा कि राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक नेता काम करता है, पीछे मुड़ करके देखना उसका काम नहीं। हमें ध्यान है जब 1984 में लोकसभा के चुनाव हुए, 10 के 10 संसदीय क्षेत्रों में हम हार गए। चौधरी देवीलाल सोनीपत से लड़ रहे थे, चौटाला साहब हिसार से लड़ रहे थे, एक भी सीट नहीं जीत पाए। और थोड़े से समय के बाद चौधरी देवीलाल ने जन आंदोलन शुरू किया। 1987 आते आते आपके सामने हालात परिवर्तित हुए। 90 में से 85 सीट जीत करके इस देश में रिकॉर्ड स्थापित करने का काम जननायक चौधरी देवीलाल ने। बीज हमने बोया है, ये फल भी देगा, छांव भी देगा, हर तरीके से प्रफुल्लित भी होने का काम करेगा, ये वृक्ष भी बनेगा। परंतु उसके लिए हम कार्यकर्ताओं को उसे सींचने की जरूरत है, उसकी पेड़ की जड़ में ड्रॉप डालने की जरूरत है, और वो तभी हो सकता है जब आप सब लोग मिलकर के करें। इसके लिए पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। 20 तारीख तक घर घर जाएं, पार्टी के सदस्य बनाएं, लोगों के बीच में पार्टी के नीति, कार्यक्रम और प्रोग्राम लेकर के जाएं। कुछ लोगों को शिकायत हो सकती है कि इस समय में हमारे काम नहीं हुए। उसके कारण है, एक तो आप पूर्ण बहुमत में नहीं, आप सरकार में 20% के हिस्सेदार हैं, और दूसरा जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई, कभी पहला फेज, कभी दूसरा फेज, कभी तीसरा फेज, निरंतर 2 साल तो इसी में गुजर गए। और फिर किसान आंदोलन चल पड़ा। उसकी भी मार अगर सबसे ज्यादा किसी में पड़ी तो वो आप पर पड़ी। कानून बनाए केंद्र की सरकार ने, लागू करवाने का काम किया सांसदों ने। ना हमारा कोई सांसद था, ना केंद्रीय सरकार में भागीदारी। परंतु किसान नेता जो भाई टोल प्लाजाओं पे बैठे हुए धरना देते थे, वो एक ही मांग करते थे कि दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे दे, सरकार से अलग हो जाए। मैंने अनेक बार सार्वजनिक मंचों से कहा, मीडिया के समक्ष भी कहा कि इस्तीफा किसी बात का समाधान नहीं होता। इस्तीफा अगर समाधान है तो एक दुष्यंत चौटाला का नहीं, 10 के 10 विधायकों के मुझ से ले जाओ, समाधान करवा दो। इस्तीफा तो हरसिमरत कौर बादल जी ने दिया था केंद्रीय मंत्रिमंडल से। इस्तीफा तो मेरे भाई अजीज अभय सिंह चौटाला ने भी दिया था विधायक से। कोई हल हुआ क्या? हल होता है बातचीत के जरिए, समाधान निकलते हैं सरकार से, ताकत से। अगर आपकी दी हुई ताकत हमारे पास सरकार में है तो आज ये 10 विधायक होते हुए भी हम आपकी छोटी मोटी समस्याओं का समाधान आपके बीच में बैठ करके करते हैं। आप जब भी कभी आधी रात भी जाते हैं, आपका टेलीफोन करके उस समस्या का समाधान करवाने का काम करते हैं। अब वो जमाने तो चले गए जब आपको चिट दे आते थे और हम कह देते जा लग गया नौकरी। अब वो जमाने तो बदल गए कि आप चिट देते थे, क्या होगी तेरी ट्रांसफर। आजकल सब सिस्टम ऑनलाइन कर दिया, तो इससे हमें सोचने की जरूरत है। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, ये शेष समय जो बचा हुआ है 10 महीने का, इसमें लोगों को जागृत करने की जरूरत है। और
और वो काम पार्टी की रीढ़ की हड्डी आप कार्यकर्ता साथी कर सकते हो। इसलिए मेरी आपसे यही गुजारिश और विनती है कि बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का काम करें, ताकि निकट भविष्य में जब भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आए तो आपकी ताकत 2 गुनी होकर के 3 गुनी होकर के उभरने का काम। यही विनती और गुजारिश करते हुए आप सब लोगों का आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद व्यक्त करूंगा।